कल्याणकारी भगवान नाम। परम कृपालु प्रभु के पवित्र नाम को हमारे शास्त्रों में कलयुग का मुख्य धर्म माना है। इसके अतिरिक्त अन्य जो धर्म है वे जिनसे बन सके उनके लिए हैं, परंतु कल्याणकारी प्रभु का मंगल नाम स्मरण तो सभी के लिए है। दुराचारियों का भी दुराचारी अत्यंत पापी मनुष्य भी इसको जप सकता है। पवित्र में पवित्र संत भी इसको स्मरण करता है। मूर्ख भी इसे भज सकता है, महापंडित भी इसका रटन कर सकता है, उच्च से उच्च ब्राह्मण भी नाम ले सकता है और नीच से नीच जाति का मनुष्य भी इसे ग्रहण कर सकता है। सारांश यह है कि छोटे बड़े, गरीब अमीर, निरोगी रोगी, देवी देसी विदेशी सबके द्वारा सब जगह उपयोग में लाया जा सके। नाम जप एक ऐसा निर्दोष और सरल साधन है, इसमें न उम्र का बाध है, न योग्यता का, न देश का बाध है, न काल का, न वर्ण का बाध है, न जाति का, न धर्म का, न पुण्य का, न स्त्री का, न पुरुष का, न इसमें किसी प्रकार की मेहनत है, न खर्च का सवाल है। बालक से लेकर वृद्ध तक पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी बाधा के जिसका प्रसार हो सकता है, यह एक ऐसा सहज मार्ग है। इसी के गंभीर तत्व ज्ञान से भरे हुए हमारे शास्त्रों ने नाम साधना को उत्तम समझकर उसे मुख्य धर्म माना है और जगत की प्रत्येक जाति ने हमारे प्राचीन ऋषियों के इस सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से ही कहा है, सब यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। यज्ञ तो बहुत से हैं, जैसे इंद्रादि देवताओं के निमित्त किया जाने वाला देव यज्ञ, प्रत्येक कर्म को प्रभु के अर्पण करना और प्रत्येक कर्म में उसी प्रभु को समझना। ब्रह्म अर्पण यज्ञ संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखकर संयम का साधन करना। इंद्रिय निग्रह यज्ञ प्राणी मात्र पर दया रखते हुए गरीबों को यथाशक्ति दान करना। दान यज्ञ महान प्रभु के लिए यथासाध्य सहनशीलता रखते हुए मोज शोक की अनेक वस्तुओं की प्राप्ति का साधन रहने पर भी प्रसन्नता पूर्वक उनका त्याग करना। तप यज्ञ महात्मा पतंजलि प्रणीत योग शास्त्र के अनुसार योग साधन से निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना। योग यज्ञ और सर्वव्यापी अलौकिक ईश्वर के सत्य स्वरूप की पहचान करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचरण करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इसके सिवा इसी तरह के अनन्य अनेक यज्ञों का वेदों में विस्तार से वर्णन है। श्री गीता जी तथा अन्य धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है, परंतु प्रभु ने उन सब यज्ञों को गौण मानकर नाम स्मरण रूपी जप यज्ञ की श्री श्रेष्ठता दिखलाई है। नाम स्मरण की आवश्यकता और उसकी उच्चता के लिए भगवान के इन वचनों से बढ़कर हम लोगों को और क्या खातरी चाहिए। श्री भगवान नाम के संबंध में भगवती भागवत क्या कहती है, सुनो। ब्राह्मण का सोना चुराने वाला, मित्र द्रोही, गुरु की स्त्री के प्रति गमन करने वाला, ब्राह्मण स्त्री, राजा, पिता, माता और गौ का वध करने वाला तथा और भी जितने पापी है, उन सब के लिए श्री विष्णु का नामोच्चारण ही प्रायश्चित है, क्योंकि नामोच्चारण से परमेश्वर में सेवा करने योग्य है ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। मद के घड़े को जैसे नदी पवित्र नहीं कर सकती, इसी प्रकार भगवान नाम से विमुख रहने वाले को कोई भी प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर सकता। श्री गरुड़ पुराण में प्रभु के पवित्र नाम की बड़ी ही महत्ता दिखलाई है। कहा है, हरि के नाम में पापियों के पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतनी पापियों में पाप करने की नहीं है। शास्त्रों में जिसकी इतनी अधिक प्रशंसा की गई है, नारद, सारद, शेष, महेश और गणेश जी से निष्दिन रटते हैं, उसे अपने क्यों भूलना चाहिए। जिस वस्तु की अंत में जरूरत पड़ेगी, उसे यदि सुगमता हो तो अभी से संग्रह क्यों नहीं करना चाहिए। मनुष्य जब असाध्य व्याधियों से घिरकर पराधीन होकर मरणाशय्या पर सोता है, उस समय योग, यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ स्नान, ध्यान, पाठ, पूजा, देव दर्शन आदि करने या किसी भी नियम के पालन की उसमें शक्ति नहीं रहती। ये सभी साधन उत्तम है, परंतु उस समय सामर्थ्य न होने के कारण उसके लिए सभी निरुपयोगी हो जाते हैं।
उस विकट बेला में एक प्रभु का नाम ही उस दीनहीन और सब तरह से असक्त बने हुए जीव का एकमात्र अवलंबन रूप होता है। जीव के अंत समय का सच्चा साथी वही है। अपने संसार के सगे संबंधियों स्नेही देह में आत्मा है तभी तक के साथी है। आत्मा जिस समय देह को त्याग कर जाता है उस समय ऐसा कोई भी संबंधी नहीं है जो सहायता करने के लिए साथ चल सके। एक भगवान नाम ही उस समय सहायक हो सकता है। अतएव उस महामंगलकारी आनंद स्वरूप प्रभु के पवित्र और दुख नाशक नाम का जब बने तभी सदा सर्वदा प्रेम के साथ अधिक से अधिक स्मरण करते रहो। भगवान नाम ही त्रिविध तापों से जले भुने मनुष्यों को शांति देने वाला है। दुख में डूबे हुए लोगों के लिए वही सुख का स्थान है। महाघोर से घोर कर्म करने वाले पापियों को वही पावन करने वाला है। माया के अंधकार में भूल भुलैया में दिव्य ज्योति रूप बनकर वही सच्चा मार्ग दिखलाने वाला है। विषय भरे हुए संसार में वह अमृत है, मीठे से मीठा है और मधुर से अत्यंत मधुर है। जिसने एक बार उसका स्वाद ले लिया उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन और तुच्छ लगने लगते हैं। भव सागर में डूबते हुए प्राणी के लिए वह नौका है। मोक्ष मार्ग के प्रवासी का वह सच्चा मित्र है। जीव को प्रभु के साथ मिलाने में वह महान गुरु है। अंतःकरण में रमने वाली मलिन वासनाओं का नाश करने के लिए दिव्य औषधि है। भक्तों का दिव्य भूषण है और ऋषियों का वह परम धन है। उसे जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं।